गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको विजिट करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम का चैनल का नाम है यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है एक आर्टिकल के बारे में जो बात कर रहा है ऑफेंस। इट इज़ एन ऑफेंस। ऑफेंस अपराध। तो यह एक अपराध है। कोर्ट हैज़ डन वेल। कोर्ट ने अच्छा काम किया है टू क्लैरिफाई करने के लिए। क्लैरिफाई होता है उस चीज़ को पारदर्शी करने के लिए। लॉ ऑन दी ऑनलाइन कंटेंट। जो ऑनलाइन कंटेंट है शोकेसिंग, जो कि शोइंग दिखाता है चाइल्ड सेक्स अब्यूज, तो बच्चों के बारे में गलत कंटेंट दिखाता है, उसको स्टोर करने के लिए अभी कुछ कंसिक्वेंसेस हैं। क्योंकि अभी मतलब एक 2012 में एक पॉक्सो एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़। तो उसमें कुछ एक वर्डिक्ट आया था महाराष्ट्र हाई कोर्ट में। तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक बंदे को, उसने स्टोरेज करने की कंटेंट स्टोरेज कर रखा था बच्चों के खिलाफ कुछ, तो उसमें उसको सज़ा देने से मना कर दिया था महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने। बट ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अब उन्होंने एक अलग डिसीजन दिया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया क्लियर डिलिनिएशन। डिलिनिएशन होता है जैसे मैं ये डिमार्केशन अलग से कर दे रहा हूँ, उसको डिमार्केशन या डिलिनिएशन ऑफ द पिनल कंसिक्वेंसेज। उन्होंने अभी ये चीज़ों को अलग से कर दिया कि जो पिनल कंसिक्वेंसेज हो गए ना, कंसिक्वेंसेज रिजल्ट होते हैं, रेप्रिकेशन होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। तो पिनल मतलब जो रिलेटेड टू द इंडियन पिनल कोड है, जो या रिलेटेड टू द लीगल चीज़ है। असेसिंग और स्टोरिंग सेक्सुअल मटेरियल कंसर्निंग चिल्ड्रन इज इन कंप्लीट कॉन्सोनेंस विद द लेटर। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ये स्टोर करते हैं कोई डाटा या कोई अपना असेस करता है, ऑनलाइन असेस करता है, तो इज कंप्लीट कॉन्सोनेंस, ये कंप्लीट पूरा सामन तालमेल में, कॉन्सोनेंस तालमेल में विद द लेटर। लेटर मतलब पीछे वाले के साथ। तो एंड स्पिरिट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो जो ये कॉन्सोनेंस में तालमेल में है, क्योंकि जो पोक्सो एक्ट के अंदर जब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो लेटर ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लिए बात की गई है। लेटर मतलब जो पीछे आता है। तो कॉन्सोनेंस विद द लेटर एंड द स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट मतलब उसके जो ए टू जेड वर्ड के से तालमेल खाता है। लेटर एंड स्पिरिट मतलब हो गया कि जो एक होता है लाटर, LATTR पीछे वाला, बट ये LETTR है। ये लेटर मतलब लेटर एंड स्पिरिट जो उसके वर्डिंग है पोक्सो एक्ट के, उससे कॉन्सोनेंस में खाता है, जो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। डेमोन्स्ट्रेटिंग ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि एन एनलाइटेंड, एक एनलाइटेंड मतलब बिल्कुल उसको अच्छी से चीज़ों की क्लियरिटी है, या उस जिसमें विचार विमर्श का भी यूज किया गया है। एनलाइटेड अप्रोच टू दी सोशल क्वेश्चंस, जो समाज में क्वेश्चन है दैट अराइज फ्रॉम दी प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ऑफ ऑनलाइन कंटेंट फीचरिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये एक अच्छा अप्रोच है, एनलाइटेंड अप्रोच है। समाज में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, किसको लेके, अराइज फ्रॉम दी प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन होता है फैलाना, ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, जिसमें क्या होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का। ये 3 जज बेंच, मतलब यहाँ पे 3 जज थे, उसमें बोला कि हैज़ नॉट ओनली क्लैरिफाइड द लॉ, उन्होंने क्लैरिफाइड भी किया लॉ को, बट आल्सो ड्रॉन पॉइंटेड अटेंशन, बट उन्होंने ड्रॉन खींचे हैं पॉइंटेड अटेंशन, जो बिल्कुल पिन पॉइंट करना, किसी चीज़ पे ध्यान देना, अटेंशन ध्यान देना, टू द लेजिस्लेटिव इंटेंट, जो कानून बनाने वालों का इंटेंट उद्देश्य होता है, प्रिज्यूमिंग द कल्पेबल मेंटल, जो प्रिज्यूम करते हैं पहले से ही मान लेते हैं, कल्पेबल दोषी, मेंटल स्टेट, कल्पेबल जो होता है कोई भी मतलब भाई पनिशमेंट का हकदार होता है, कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन असेसिंग एंड वीविंग सच मटेरियल। तो उस चीज़ को देखना या मटेरियल को जो बच्चों से रिलेटेड है, से सेक्सुअल कंटेंट है, या उसको असेस करना, ये कल्पेबल है, वो दोषी माना गया है। मेंटल स्टेट ही जो लेजिस्लेटिव बनाते टाइम भी उन्होंने ये ऐसा उद्देश्य किया था। द कोर्ट हैज़ also advocated the term child pornography be avoided in both law। तो उन्होंने कहा कि ऐसी टर्म यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये टर्म यूज हो जाती है इसमें कंसेंस आ जाता है कि सहमति है। बट उन्होंने कहा कि दोनों कानून में इस चीज़ को नहीं इंक्लूड करना है। इन कोर्ट वर्डिक्स, कोर्ट के फैसले में भी आगे से ये टर्म यूज नहीं होगी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एज इट अपियर्स टू ट्राइवलाइज। ट्राइवलाइज होता है मतलब कम कर देना, उसकी गंभीरता को कम कर देना। द एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी होता है बहुत बड़ी चीज़ है, ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा कर देता है ये। ऑफ एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन टू द क्रिएट एंड डिसेमिनेट फैला देना सेक्सुअल मटेरियल टू ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई होता है किसी को खुश देने के लिए। परस्यूनेस, पर्स परवर्शन, परवर्शन का मतलब होता है जो हट्ठी जिद्दी होता है, परवर बोलते हैं उसको। और फ्यू कुछ आदमियों की जिद के लिए, वो उनको शांति देने के लिए, ग्रेटिफाई करने के लिए। इंस्टेड की बजाय द कोर्ट हैज सजेस्टेड दैट सच कंटेंट बी डिस्क्राइब्ड एज ए
चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूजिव मटेरियल। तो आगे से इनको चाइल्ड पोर्नोग्राफी ने क्या किया, ऐसे यूज किया जाएगा टर्म चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन होता है शोषण करना या अब्यूज गलत यूज करना मटेरियल का। द वर्डिक्ट जो ये फैसला आया है ना, आल्सो लेज टू रेस्ट डाउट, ये रख देता है डाउट किस पे, ओवर दी व्हाट एग्जैक्टली सम प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो आईटी एक्ट 2000 का है या पोक्सो एक्ट से ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पे कहता है हाई कोर्ट वर्डिक्ट्स जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के फैसला आया था, डिफर्ड ऑन दी देयर एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन, उनकी अलग अलग इम्प्लीकेशन जटिलताओं पे अलग अलग उसके हाई कोर्ट के डिसीजन थे। आईटी एक्ट 2000 का है या पोक्सो एक्ट है। द केस अरोज फ्रॉम ए मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का केस था ये, सॉरी महाराष्ट्र का नहीं था, मद्रास हाई कोर्ट का था। जजमेंट दैट क्वास, जिसने दबा दिया था, खत्म कर दिया था एक क्रिमिनल केस को, अपराधी केस को अगेंस्ट इंडिविजुअल हु हैड व्यूड सेक्सुअल कंटेंट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन ऑन द ग्राउंड दैट लॉ ओनली क्रिमिनलाइज क्रिएटिंग एंड डिसेमिनेटिंग सच कंटेंट। तो ये जो कोई मतलब 26 साल का लड़का था वो देख रहा था, तो उसको क्रिमिनलाइज एक्टिविटी में नहीं ले गए थे कि जस्ट वो व्यू कर रहा था। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो कानून में लिखा गया पोक्सो एक्ट में कि भाई वो जो डिसेमिनेट करना या क्रिएट करना उसी को दोष मिलेगा, एंड नॉट मटीरियरली वाचिंग इन इट ए प्राइवेट डोमेन। तो वो कह रहे हैं कि जो अगर कोई प्राइवेट डोमेन में देख रहा था, ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हैज नाउ सेट असाइड द हाई कोर्ट ऑर्डर, उन्होंने अलग से रख दिया इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को। इन्वोक होता है आह्वान करते हुए, डॉक्ट्रिन जो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि कुछ आगे आप कर सकते हैं, अभी मतलब इंटेंट नहीं है बट आगे हो सकता है, अगर आप व्यू कर रहे हैं तो उसको डिसेमिनेट भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव होता है कि रचनात्मक रूप से पोजीशन किसी चीज़ को रखना। इट हैज़ रूल दैट एनी एक्ट ऑफ व्यूइंग, कोई भी काम ऐसे करता है, व्यू करता है ऐसे कंटेंट को या डिस्प्ले करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल ओवर द इंटरनेट या इंटरनेट पे दिखाता है विदाउट एक्चुअल पोजीशन, बट वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, और स्टोरेज इन एनी डिवाइस या उसकी स्टोरेज में नहीं है डिवाइस में, वुड आल्सो अमाउंट टू पोजीशन, उसको भी माना जाएगा कि पोजीशन है, उसके पास मटेरियल है। मेड पुनिशेबल अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पोक्सो एक्ट, तो इसमें सेक्शन 15 पोक्सो एक्ट में उसके खिलाफ प्रोवाइडेड एक्शन लिया जाएगा। प्रोवाइड दैट पर्सन हैड ए डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर सच मटेरियल, मतलब उसके पास डिग्री ऑफ कंट्रोल है, वो शेयर का ऑप्शन है उसके पास, तो ऑटोमेटिकली उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। फर्दर एंड इंटेंट, जो उससे आगे एक उद्देश्य, इंटेंट उद्देश्य टू शेयर और ट्रांसमिट सच मटेरियल कैन आल्सो बी इन्फर्ड मतलब निकाला जा सकता है फ्रॉम एनी फेलियर टू डिलीट। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिलीट भी नहीं कर रहा, मान लो किसी के पास कंटेंट आ गया, उसको डिलीट नहीं कर पा रहा या डिलीट नहीं किया उसने, तो ये कह सकते हैं कि आगे उसका उद्देश्य हो सकता है इसको डिसेमिनेट करने का, फैलाने का। डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट, या डिस्ट्रॉय नहीं करता या रिपोर्ट नहीं करता है सच मटेरियल। इट हैज़ क्वेश्चन कोर्ट्स, तो इन्होंने चेतावनी भी दी है क्वेश्चन कोर्ट को अगेंस्ट नैरो इंटरप्रिटेशन के खिलाफ कोई जो नैरो मतलब निकाला गया है, इंटरप्रिटेशन किया गया है। सम प्रोविजन सो दैट लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ पेनलाइजिंग साइबर ऑफेंस रिलेटिंग टू द चिल्ड्रन इज नॉट डिफीटेड। तो जो लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया है उसका जो उद्देश्य था पेनलाइज करना साइबर ऑफेंस का रिलेटेड टू द चिल्ड्रन इज नॉट डिफीटेड, उसको हार नहीं मिलनी चाहिए। जो गवर्नमेंट का इंटेंट था वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। इट हैज़ ड्रोन अटेंशन, इसने क्या है अटेंशन भी खींच ली है टू दी सेक्शन 67B ऑफ द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट 2000 का जो है उसमें 67B है, उसमें बताया गया है। वैसे 67 तो ये कहता है कि सेफ हार्बर वाला कंसेप्ट है, कोई अगर इसको डिस्कार्ड नहीं करता, बट उस 67B में ये बताया गया टर्मिंग इट, इसको टर्म देता है एक कंप्रेंसिव प्रोविजन, कंप्रेंसिव व्यापक रूप से पूरा होलिस्टिकली कवर करने वाला प्रोविजन उपाय टू पेनलाइज वेरियस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो पेनलाइज करेगा, पनिशमेंट देगा बहुत तरह के जो वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन होते हैं जो गलत यूज होता है। द कोर्ट हैज़ रिमाइंडेड प्लेटफॉर्म, कोर्ट ने जैसे फेसबुक है या जो प्लेटफॉर्म है इनको रिमाइंडेड किया कि इंटरमीडिएट ऑफ देयर ड्यूटी टू रिमूव सच कंटेंट एज वेल एज टू रिपोर्ट इन पुलिस यूनिट्स कंसर्न, तो रिपोर्ट भी करना पुलिस कंसर्न को यूनिट्स को। इट इज़ एडवाइज दैट यह सलाह दी जाती है गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए कंप्रेहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम एजुकेशन देने के लिए होने चाहिए दैट इंक्लूड द लीगल एंड एथिकल रेमिफिकेशन, जिसमें इंक्लूड होगा कानूनी तौर से या एथिकल या मोरल नैतिक रूप से जो रेमिफिकेशन कहता है दुष्परिणाम ऑफ द चाइल्ड पोर्नोग्राफी मेरिट्स इमीडिएट अटेंशन। तो इसके लिए जो बच्चों के लिए गलत कंटेंट होता है इसके जो इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, पुलिस को ऐसे अवेयर करना चाहिए आदमी को कि इससे क्या पेनलाइज एक्शन हो सकते हैं, क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये अब रिसेंटली जो मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ कोई केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें डिसीजन आया है कि भाई अभी कोई सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट देखता है और थोड़ा बहुत उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आगे सर्कुलेट करने के लिए, या तो डिस्ट्रॉय करना है उस कंटेंट को, डिस्ट्रॉय करना है या फिर उसको डिलीट करना है।
डिलीट करना है या फिर उसको रिपोर्ट करना है। अगर इसमें से कुछ नहीं किया बट ऑनलाइन भी कंटेंट देखा गया तो उसके लिए भी पेनलाइज प्रोविजन होंगे, और ये गवर्नमेंट का जो इंटेंट है लेजिस्लेटिव का वो डिफीट नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और जो साइबर क्राइम होता है बच्चों के खिलाफ उसको हमें रोकना है, ये पुलिस को डिसमेनेशन करना है इन्फॉर्मेशन थ्रू दी वर्कशॉप्स एंड एजुकेशन क्लासेस के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।